सीधा रुख करेंगे विधानसभा का। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ कह रहे हैं प्रतिपक्ष, सुनते हैं। वीडियो जारी करिए ना कि इन्होंने क्या गलत किया था। आप सिर्फ तानाशाही, दादागिरी, ये चीजें ठीक नहीं है। समय बदलता है, समय आता जाता रहता है, लेकिन जो 200 लोग यहाँ पे चुन के आए हैं, जिनकी जनता ने इनको भेजा है, उन 200 लोगों पे जिम्मेदारी 60 करोड़ जनता की है। कोई यहाँ के जनता के हितों की बात करें। हम यहाँ बात करें कि कांग्रेस सरकार में या बीजेपी सरकार में जो स्कीमें लेके आए हैं, वो अपनी स्कीमों की अच्छाई बताएं, हम उनकी स्कीमों की कमियां बताएं। हमारे समय की जो स्कीमें अच्छी थी उनको हम गिनाएं, उनमें कोई कमियां है तो ये गिनाएं। उस चीज की चर्चा करने का समय है। राजस्थान का भविष्य क्या होगा, किस प्रकार से राजस्थान आगे ग्रोथ करे, उस ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। हम यहाँ रिश्ते नाते निकालने में लगे हुए हैं। दादी अच्छा वर्ड है, दादी कह दिया। मंत्रियों को होश ही नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं। देश की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी, अरे अपने नेताओं से सीख लो कम से कम। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी को दुर्गा का अवतार बताया था, उन्हीं से सीख ले लो। और आप किस प्रकार से, किस व्यंग्यात्मक लहजे में आप इंदिरा जी पे जो टिप्पणी कर रहे हो, क्या वो अच्छा लगता है? कल हम आपके किसी नेता को, किसी का बाप, किसी का पिता, किसी को नाना, किसी को दादा, किसी को बुआ, किसी को फूफा बताएंगे जब अच्छा लगेगा? क्या हम यहाँ रिश्ते नाते जोड़ने के लिए आते हैं, जनता की आवाज उठाने के लिए आते हैं? हम जनता के हितों पे बात नहीं कर रहे। इस बजट के अंदर हर राजस्थानी के सर के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज इन लोगों ने मांड दिया, उस पर तो चर्चा नहीं है। क्या बजट में राजस्थान की जनता को दिया है, उस पर चर्चा नहीं है। सिर्फ ये चर्चा है कि भाई दादी सब अच्छा है या गलत है, संसदीय है संसदीय। देखिए, ये इस प्रकार से जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दादागिरी करना चाहती है, हम लोगों को दबाना चाहती है, हम लोग दबने वाले लोग नहीं हैं। हम इस प्रकार से इनका जो ह्यूमिलेशन हम लोगों का कर रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। हम बैठे हैं गांधी जी के गांधीवादी तरीके से, हम बैठे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के नियमों के तहत। हम देखते हैं ये सरकार कब तक हमको बैठाना चाहेगी। हम बैठेंगे, हम नीचे सोएंगे, बैठेंगे, जो धरना दे रहे हम देंगे। लेकिन सरकार को कुछ अपने नेताओं से सीख लेनी चाहिए। चाहे अशोक गहलोत जी रहे हों, वसुंधरा राजे जी रही हों, और चाहे भैरव सिंह जी शेखावत रहे हों, सदन के अंदर जब भी गतिरोध आया है, उन लोगों ने आगे आके बढ़कर उसको, गतिरोध को खत्म करने का काम किया है। यहाँ सदन के नेता को चिंता ही नहीं है, अध्यक्ष जी को चिंता ही नहीं है। मंत्री आते हैं जिनके पास कोई पावर नहीं है, यहाँ हाँ करके चले जाते हैं, मीडिया में बयान दे देते हैं, अखबार में फोटो छपवा देते हैं कि हम वार्ता करना चाह रहे हैं, कांग्रेस हट कर रही है। भाई कौन सा हट कर रहे हैं? हम लोग मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, कौन सा हट कर रहे हैं? अगर हम लोग ये बात, अगर टिप्पणी जो की गई है मंत्री के द्वारा जिस गलत तरीके से, उसको हम हटवा नहीं सकते और अध्यक्ष जी को अपील कर नहीं सकते, तो फिर यहाँ क्यों आते हैं विधानसभा के अंदर? इसलिए विधानसभा के अंदर आते हैं कि हाँ, या बीजेपी के जो मंत्री है, जो नेता है, हमको गालियां देंगे, हमारे नेताओं के लिए भद्दी टिप्पणियां करेंगे, व्यंग्यात्मक बातें रखेंगे। यही मंत्री तख्तियां लहराते हैं, जवाब नहीं देते। खुद मुख्यमंत्री जी जो इनको 10-10 बार डांट चुके हैं कि आप जवाब दीजिए, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, आपका जो एक मैसेज है वो जनता के बीच में सही नहीं जा रहा है, कि मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे। और उनके मुख्यमंत्री जी के बार बार आग्रह के बाद में भी ये लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, इधर उधर घुमाते हैं। आगे रणनीति देखिए, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आगे सरकार का काम है, वो किस प्रकार से इसको देखती है। ये दबाना चाहे खूब दबाए, लेकिन हम गांधीवादी तरीके से बैठे हुए हैं, जनता की आवाज उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमको रिश्ते नाते जोड़ने के लिए नहीं आए हैं। हमारा ये कर्तव्य है, फर्ज है कि राजस्थान की जनता ने जब हमें विपक्ष में बैठा दिया, तो विपक्ष में बैठ के जो सरकार की कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जो ये जनता पे दादागिरी कर रही है, उन चीजों को जनता के बीच में जरूर बताएंगे। कल प्रमुख सदस्य जो आपके अभी तक नहीं है सदन से, किसी कारण से बाहर हैं, वो भी रहेंगे? सब लोग रहेंगे, टोटल लोग रहेंगे, सभी लोग कल हमारे सदन के अंदर रहेंगे। आज चूंकि 2 दिन छुट्टियां थी, लोगों के ऑलरेडी प्रोग्राम थे, लगभग हमारे लोग यहाँ पे हैं। कुछ लोग हमारे निजी कारणों से छुट्टी लेके या कोई बात करके वो हैं। सब लोग एकजुट हैं, ये कोई भ्रम में नहीं रहे। बीजेपी वाले जिस प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं, ऐसे चलने वाला नहीं है। यहाँ सदन के अंदर जवाब देना पड़ेगा। क्या सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है गतिरोध खत्म करने की? सदन के नेता की जिम्मेदारी नहीं है गतिरोध खत्म करने की? ये लोग, इनको कोई ऐसा लगता है जैसे होश ही नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है।
अध्यक्ष का नॉमिनेशन करा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। और यहाँ जनता जो है विधानसभा की तरफ देख रही है कि हमारे हकों की बात होगी, उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। तो क्या लगता है कि बजट में चर्चा नहीं हो इसलिए भी गतिरोध बना 100% मैं मीडिया के माध्यम से फिर बताना चाहूंगा, ये गतिरोध बना अविनाश गहलोत की टिप्पणी के बाद में। टिप्पणी 1 सेकंड के अंदर विलोपित हो सकती थी, कोई बात नहीं होती, सदन अच्छे से चल रहा था। पिछला जो गतिरोध बना, किरोड़ी मीणा जी के द्वारा इनकी सरकार पे आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री मेरे फोन टेप करा रहे हैं। उसके बाद इनके अध्यक्ष ने नोटिस दिया, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन गृह राज्य मंत्री बाहर आके मीडिया के अंदर कह के गए कि हम फोन टेप नहीं करा रहे। यही डिमांड हम सदन के अंदर कर रहे थे। पूरे दिन हंगामा रहा, अगले दिन हंगामा रहा, बाद में गतिरोध दूर किया और बयान दिया आके सदन के अंदर गृह राज्य मंत्री ने। यही हम चाह रहे थे, बाधित रखा, उसके बाद बयान दिया। उससे पहले यही मंत्री अविनाश गहलोत जी लास्ट टाइम राहुल गांधी जी पे टिप्पणी की, बाद में उसको विलोपित किया, माफी मांगी, फिर सदन 3 दिन के गतिरोध के बाद में चला। यानी काम जो विपक्ष का होना चाहिए वो तो इनके मंत्री कर रहे हैं, जो कि घबराए हुए हैं, यहां जवाब दे नहीं सकते। और मैं चैलेंज करता हूं, आप पिछले 1 साल की प्रोसीडिंग निकाल के देख लीजिए, मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन इनसे पूछे गए, अगर आधे के भी जवाब दे दिए हो तो सिर्फ इस प्रकार से काम चला लोगे, इससे काम चलने वाला नहीं है। आप दबा नहीं सकते, हम दबने वाले लोग नहीं है। कल किस तरह से घेराव रहेगा? रास्ता क्या निकले अब आगे, कैसे? रास्ता हमने कह दिया, सदन का नेता आ जाए, कह दे कोई गतिरोध नहीं है, काम शुरू कीजिए, हम 1 मिनट में खड़े हो जाएंगे। ये कोई इस प्रकार का ईगो थोड़ी है यार, हम कोई हमारी जमीन थोड़ी बट रही है या हमारा कोई बंटवारा थोड़ी है, कोई हमारी कोई ईगो की लड़ाई है। अगर हम यहाँ पे आ गए, कोई बात होगी, गतिरोध बन गए, पहली बार नहीं 1000 बार हुआ है। जो बेंच तक जहां तक गए हैं माननीय सदस्य, 1000 बार गए हैं, कोई पहला वाकया नहीं है। हम अध्यक्ष को भी गुहार करने के लिए वहां तक नहीं जाएं तो कहां जाएंगे बताइए आप लोग। यानी अध्यक्ष उनके राजी नहीं है और गुहार करने जो लोग हैं उन सबको निकाल दिया। मैं तो कहता हूं हमारे सदस्यों की गलती है तो वीडियो फुटेज जारी करें, हम 100 बार माफी मांगने के लिए तैयार हैं, अंदर भी मांगेंगे, बाहर भी मांगेंगे। पर यार ये तो नहीं हो सकता कि हम अपने जो है सारे हक अधिकार त्याग कर इनके लम्बलेट हो जाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता। जो हमें संविधान के अंदर ताकत मिली है, जो जनता ने ताकत दी है, आज यहाँ है जनता की आवाज उठाने के लिए। आज हम जनता की आवाज उठाने के लिए, हमारा कोई खुद का पर्सनल इशू नहीं है। मुझे गालियां दी गई, डोटासरा जी को गालियां दी गई, रिकॉर्ड के अंदर है, जो कि नहीं ला सकते। आप किसी भी मेंबर के ऊपर व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते, आरोप नहीं लगा सकते नियमों के तहत, लेकिन आप लगाए। इससे पहले सदन में मेरे ऊपर लगाए, अब की बार आपने लगाए 7 तारीख को। जो मर्जी जो बोल रहे हो, हम तो व्यक्तिगत ले ही नहीं रहे। मैंने कहा जनता सब जानती है, जो आरोप लगे हैं सरकार की खुली छूट है। इनकी सारी दिल्ली की एजेंसियां, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई इनके पास है। और तो आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को। आज विधायक दल की बैठक हुई थी और उसके बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि आगे की क्या रणनीति रहने वाली।